हेलो एवरीवन। मोडाल्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के बाद आज हम बात करने जा रहे हैं मोडाल्स के सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कैन का कोड का यूज़ पढ़ा था और ये पार्ट मैंने बताया था पहले भी कि एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके स्टूडेंट्स के लिए और स्पोकन इंग्लिश के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की, जहाँ पर हम अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स यानी मोडाल्स की बात करेंगे, कैसे यूज़ करते हैं स्पीकिंग में बोलते समय और क्या क्या गलतियाँ नहीं कर रही है बोलते समय और लिखते समय। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे हल्के मत लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। के लिए जब आपको ये बोलना हो कि ये काम हो सकता है, वहाँ पर आपको मे और माइट दोनों ही प्रेजेंट की लगाना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि माइट सिर्फ पास्ट के लिए लगाया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माइट प्रेजेंट के लिए भी लगाया जा सकता है। प्रेजेंट टेंस में पॉसिबिलिटी हो तो आप मे का भी यूज़ कर सकते हो और माइट का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मौसम की बात करते हैं तो इट से शुरुआत करते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं, शायद आज बारिश हो जाए। हम बोलेंगे इट मे रेन टुडे या इट माइट रेन टुडे। आप दोनों ही लगा सकते हो प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए, कोई भी गलत नहीं है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, शायद वो आ जाए, क्या बोलेंगे? ही माइट कम या ही मे कम। पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, शायद वो पास हो जाए, ही मे पास, ही माइट पास। अगर आपने मेरा पहला चैप्टर पढ़ा हुआ है तो उसमें लिखा हुआ मैंने साफ साफ बताया हुआ है कि प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी के लिए आप कुड का यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप मे माइट का यूज़ कर सकते हो, थोड़ी कम पॉसिबिलिटी है तो कुड का यूज़ भी कर सकते हो। एग्जाम्पल है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू मे पास या यू माइट पास। यहाँ पर इफ़ यू वर्क हार्ड यू कुड पास भी कह सकते हैं। तो आपने क्या सीखा मेरे साथ? आपने सीखा कि शायद ऐसा हो जाए बोलने के लिए आपको मे और माइट दोनों लगाना पॉसिबिलिटी में, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, दो सेंटेंस और मिलके बनाते हैं बच्चों। एक एग्जाम्पल लिखा हुआ, मान लीजिए कि वो टाइम पर आ सकता है, तो इसको कैसे बोलेंगे बताइए ज़रा। इसको बोलेंगे ही मे कम या ही माइट कम ऑन टाइम। आप चाहो तो यहाँ पर ही कुड कम ऑन टाइम भी कर सकते हो। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, मैं हो सकता है कि मैं टाइम पर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूँ। इट मीन्स आई मे कंप्लीट माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, ऐसे बोलते हैं कि इट मे बी आई कंप्लीट या आई कैन कंप्लीट। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको सीधे सब्जेक्ट लगाना है कि आई, और हो सकता है मैं कर लूँ, उस पूरे के लिए आपको लगाना है मे। आई मे कंप्लीट माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम। ठीक है बच्चों, तो ये आप मे माइट लिख लीजिएगा कॉपी में और लिख लीजिएगा कुड भी इसकी जगह लगा सकते हैं। अब आपको एक बात और याद रखनी कि यार मे माइट और कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। देखिए, इंग्लिश में ताकि को, हिंदी जो ताकि वर्ड होता है उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सो दैट। क्या बोलते हैं? सो दैट। आपने सेंटेंस से सुना होगा कि मैं मेहनत करता हूँ ताकि पास हो जाऊँ, हम खाना खाते हैं ताकि जिंदा रह सकें, मैं आपसे मिलने आता हूँ ताकि मैं आपसे कुछ सीख सकूँ। ऐसे सेंटेंसेस में आपको मे और माइट दोनों लगाना है सो दैट के साथ। अब स्ट्रक्चर क्या है समझिएगा पहले। अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो सो दैट वाले में आपको मे लगाना है। अगर आप पास्ट की बात कर रहे हो तो फिर आपको सो दैट वाले में माइट लगाना है। एक एग्जाम्पल है, वो मेहनत करता है, ही वर्क्स हार्ड। अब देखिए यहाँ पर वर्क हार्ड में ऐसा लगा हुआ है, प्रेजेंट है। ही वर्क्स हार्ड ताकि सो दैट वो पास हो जाए, ही मे पास। मैंने पहला सेंटेंस जो वर्क लिखा हुआ है वो प्रेजेंट है, इसलिए मैंने सो दैट के साथ मे लगाया हुआ है। अब मैं इसको पास कर देता हूँ, वो मेहनत करता था ताकि पास हो जाए, तो क्या बोलूँगा? ही वर्कड हार्ड सो दैट। अब यहाँ पर ही माइट पास करेंगे क्योंकि वर्कड हार्ड हमारा क्या है? पास्ट। आया बच्चों? एक सेंटेंस और देखते हैं मिलके सभी लोग। हम खाना खाते हैं ताकि जिंदा रह सकें। अब हम खाना खाते हैं, क्या बनाएंगे? वी ईट सो दैट वी मे स्टे अलाइव। मे क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि ईट आपका प्रेजेंट है, इनकी फर्स्ट फॉर्म है, तो मैंने यहाँ पर सो दैट के साथ मे लगा दिया। अगर पहला पास्ट होता तो माइट लगा देते। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मैं यहाँ पर आया ताकि आपसे मिल सकूं। आई केम हियर, पास्ट है। आई केम हियर सो दैट आई माइट मीट यू। क्यों माइट लगा रहे हैं? क्योंकि केम पास्ट है। तो आपको ये अपनी कॉपी में नोट कर लेना है
कि सो दैट का पहला वाला सेंटेंस अगर प्रेजेंट हो तो आप मे लगाएंगे, अगर पहला पास्ट है तो आप माइट लगाएंगे। तो मे माइट प्रेजेंट एज में पॉसिबिलिटी के लिए और मे माइट सो दैट के साथ लगा सकते हैं, ये आपने पढ़ लिया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वैसे परमिशन के लिए आप मे बोलते हो, मे आई कम इन, है ना, या कुछ भी आपको शायद पहले से पता होगा, फिर भी आप एक फॉर्मेलिटी लिख लीजिएगा कि जहाँ पर किसी बड़े से परमिशन मांगते हैं तो मे लगा सकते हैं कि मे आई यूज़ योर पेन, है ना, मे आई ड्रिंक द वाटर, कुछ भी आप परमिशन लेना चाहते हो आप मे लगा सकते हो अपने से बड़ों के लिए फॉर्मल लैंग्वेज में। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा प्लीज़, स्पेशली स्पोकन इंग्लिश और हिंदी अर्थ पढ़ने वाले बच्चे ज़रूर ध्यान दें। देखिए जब लोग हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इस वक्त कोई कुछ कर रहा होगा, जैसे मैं बोलता हूँ भाई अरे रमेश कहाँ गया, सर वो आ रहा होगा, है ना, वो मुझे लगता है वो बहुत पढ़ाई कर रहा होगा, वो तैयारी कर रहा होगा, है ना, इस वक्त सुमित सर क्लास में पढ़ा रहे होंगे, आप अंदाज़ा लगा रहे हो, वो भी कंटिन्यूअस फॉर्म में कि फला व्यक्ति कोई इंसान कोई काम कर रहा होगा, आपको वहाँ पर लगाना है माइट बी आईएनजी फॉर्म। क्या लगाना है? माइट बी आईएनजी फॉर्म। सब्जेक्ट लगाएंगे, माइट भी लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। एग्जाम्पल जरा देखते हैं बच्चों। इस वक्त सुमित सर क्लास में पढ़ा रहे होंगे तो बनाएंगे सुमित सर सब्जेक्ट है, फिर लगाएंगे माइट बी, क्योंकि लास्ट में कर रहे होंगे लिखा हुआ ना, उसको पहचान के हमने माइट भी लगाया। तो सुमित सर माइट बी टीचिंग दिस टाइम, हाँ, वो झूठ बोल रहा होगा, भरोसा मत करना, वो झूठ बोल रहा होगा, बोलते ना, ही माइट बी लाइंग। टेल अ लाई बोलने की जरूरत नहीं है, लाई में आईएनजी लगा दो तो अपने ऑलरेडी वर्ब होता है, लगा सकते हो आप। तो ही माइट बी लाइंग, है ना, वो सो रहा होगा, ही माइट बी स्लीपिंग, ठीक है, वो आ रहा होगा, ही माइट बी कमिंग। मुझे लगता है इस वक्त इंडियन टीम जीत रही होगी, तो इंडिया माइट बी विनिंग द मैच। क्लियर है? आप उनसे बात कर रहे होंगे, यू माइट बी टॉकिंग टू हिम या टॉकिंग टू देम, जैसा भी ऑब्जेक्ट लिखा हुआ लगा सकते हो। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि कोई कुछ कर रहा होगा, आपको वहां पर माइट बी आईएनजी लगाना, ठीक है। हाँ, अगर जरूर कर रहा होगा तो मस्ट बी आईएनजी। जब आप कंफर्म होकर बोलते हो कि जरूर कुछ कर रहा होगा, जैसे एग्जांपल लिखते हैं, वो जरूर झूठ बोल रहा होगा, ही मस्ट बी लाइंग। आप जरूर इस वक्त सो रहे होगे, यू मस्ट बी स्लीपिंग, है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस में जब आप बोलते हो किसी इंसान से कि कर रहे होगे, आप बोलेंगे माइट बी आईएनजी। जरूर कर रहे होगे, आपको बोलना है मस्ट बी आईएनजी। चलिए क्विक रिवीजन करते हैं बच्चों। ऐसा हो सकता है या शायद ऐसा हो जाए, दोनों ही सेंटेंसेस में आपको मे माइट प्रेजेंट एज द पॉसिबिलिटी के लिए लगाना है। दोनों गलत नहीं है, दोनों सेम। सो दैट के साथ भी आपको मे माइट लगाना है। इसी तरह कोई कुछ कर रहा होगा तो माइट बी आईएनजी, जरूर कर रहा होगा तो मस्ट बी आईएनजी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे यूज क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स। अगर दिक्कत होती है आपको पढ़ते समय तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा बच्चों, ठीक है। अच्छा पढ़ाना मेरा कर्तव्य, आपको आगे बढ़ता है। अब देखिए, अभी कर रहे होंगे तो आईएनजी लगाते ही आपने माइट बी आईएनजी फॉर्म लगा दिया। बहुत ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट्स, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब हम इस सेंटेंस का यूज़ ना करें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जब आप ये अंदाज़ा लगाते हो कि किसी ने कुछ किया होगा, वहाँ पर आप लगाते हो माइट हैव थर्ड फॉर्म। देखिए ये सेंटेंस हमारा बन रहा है पास्ट में, अंदाज़ा लगा रहे हैं पास्ट में कि किसी ने कुछ किया होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हो बच्चों, आप कल आए होगे, कल आपने क्लास ज्वाइन की होगी, तुमने ज़रूर उनका नाम सुना होगा, आपने लाल किला तो देखा ही होगा, कल आपने उसे अपनी रिपोर्ट सौंप दी होगी। इन सारे सेंटेंसेस में जहाँ पर हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि पास्ट में आपने या किसी ने कुछ किया होगा, उन सभी सेंटेंसेस में आपको लगाना है माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव वाले जितने मॉडल्स हैं सब पास्ट को शो करते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और हैव वाले सारे मॉडल्स में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ये बात आपको याद रखनी बच्चों, ठीक है।
फिर से बता रहा हूँ, किसी ने कुछ किया होगा तो माइट हैव थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। कल आपने क्लास ज्वाइन की होगी, अब आपने इंग्लिश यू, लास्ट में हिंदी देखिए की होगी, यानी किया होगा, हो चुका है, अंदाजा लगा रहे हैं। तो यू माइट हैव ज्वाइंड द क्लास यस्टरडे। आपने एडमिशन ले लिया होगा, यू माइट हैव टेकन एडमिशन। आपने उसे इन्फॉर्म कर दिया होगा, यू माइट हैव इन्फॉर्म्ड हिम। ठीक है भाई, तुमने महात्मा गांधी का नाम तो सुना ही होगा, यू माइट हैव हर्ड ऑफ महात्मा गांधी। आपने लाल किला देखा होगा, यू माइट हैव सीन रेड फोर्ट। ठीक है बच्चों, आपने सुमित सर की क्लास तो ज्वाइन की ही होगी, यू माइट हैव ज्वाइन सुमित सर्स क्लास। तो जितने भी सेंटेंसेस हैं मैंने सब में बोला हुआ है कि आपने ये काम किया होगा। इन सारे सेंटेंसेस में बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, माइट हैव थर्ड फॉर्म को यूज कर रहे हैं। अंतर समझिएगा, अभी कर रहा होगा तो माइट बी आईएनजी, पहले किया होगा तो माइट हैव थर्ड फॉर्म। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। आपने सारे सेंटेंसेस सॉल्व कर लिए होंगे, यू माइट हैव सॉल्व ऑल द सेंटेंसेस। माइट हैव किया होगा और मस्ट हैव थर्ड फॉर्म का मतलब है जरूर किया होगा। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जरूर आपने झूठ बोला होगा, क्या बनाएंगे, यू मस्ट हैव लाइड, है ना। नोट करते जाइएगा बच्चों। जरूर आपने कल क्लास अटेंड की होगी, यू मस्ट हैव ज्वाइंड द क्लास यस्टरडे। जरूर आपने एक लेक्चर अपलोड किया होगा, यू मस्ट हैव अपलोडेड अ लेक्चर। तो जरूर किया होगा आप बोलेंगे मस्ट हैव, जब कंफर्म होके बोलते हैं। किया होगा तो आप लगाएंगे माइट हैव। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए, है ना। आपने 3 इडियट्स मूवी तो जरूर देखी होगी, यू मस्ट हैव वॉच्ड दिस मूवी, है ना। आपने जरूर टिकट पहले ही खरीद लिया होगा, यू मस्ट हैव बॉट द टिकट अर्लियर। सभी सेंटेंस में जहां पर जरूर किया होगा मैं लगा रहा हूं मस्ट हैव थर्ड फॉर्म के साथ, चूंकि हैव आया हुआ तो पास्ट को शो करता है, सब में थर्ड फॉर्म में। बच्चों आज मैंने आपको मे माइट पढ़ाया, सो दैट के साथ मे माइट पढ़ाया। मैंने आपको बताया कि जहां पर अभी कर रहा होगा, उम्मीद होती है कंटिन्यूस फॉर्म में, वहां पर माइट भी आएंगी, जरूर कर रहा होगा मस्ट भी आएंगी लगाते हैं। किया होगा तो माइट हैव, जरूर किया होगा तो मस्ट हैव लगाते हैं बच्चों। तो इन सारे सेंटेंसेस में आपने मे का और मस्ट का यूज, मे हैव का, माइट हैव का, मस्ट का, मे माइट का यूज सब आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। कोई दिक्कत तो आप मुझे आराम से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगा हर चीज़ को। हो सकता है नेक्स्ट सेक्शन में कर दूं, बट करूंगा जरूर, उसकी टेंशन मत लें। देखिए बच्चों, मे माइट का जो हमारा यूज़ है वो खत्म हो चुका है। कंपैरिजन के लिए मे माइट मैंने पढ़ाया था, वहाँ पर कुड भी लगा सकते हैं, ये आपको पता है। अब यहाँ पर देखिए, मे माइट मैंने पढ़ा दिया, लास्ट टाइम पे कैन पढ़ा दिया, तो कुड पढ़ा दिया, सारे यूजेस पढ़ा दिए। अब मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ हैज़ टू, हैव टू की। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन सेंटेंसेस के लास्ट में वर्ब में, यानी क्रिया में, वर्ब क्या, वर्ब क्या होती है, आना जाना, खाना पीना, नहाना धोना, उठना बैठना, जो भी काम कर रहे हो तो वो वर्ब को देखना है। वहीं से तो पहचान होती है बच्चों कि हमको हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है। ठीक है, तो जिन सेंटेंसेस के लास्ट में आपको क्रिया में ना है मिल जाए, कि आपने बोला है कि मुझे यार ये करना है, तुम्हें ये करना है, आज तुमको आना है, आज मुझे कहीं जाना है, मुझे उनसे मिलना है, मुझे वीडियो या एक लेक्चर अपलोड करना है, जिसमें भी ना है आ जाए वहां पर आप लगाएंगे हैज टू, हैव टू। अब देखिए, आई वी यू दे के साथ आपको लगाना है हैव टू। ठीक है, अब आप उसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे, आई वी यू दे के साथ लगाना है हैव टू। अब जैसे मुझे करना है तो ये याद कर लो भाई, आई हैव टू लिख लो हिंदी में, मुझे करना है आई हैव टू, तुम्हें करना है बोलेंगे यू हैव टू, हमें करना है वी हैव टू। बस एक वर्ब लगा दो साथ में, जैसे मुझे जाना, मैंने क्या बताया, आई हैव टू। अब देखो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी, मुझे क्लास ज्वाइन करनी है, आई हैव टू ज्वाइन द क्लास, मुझे लेक्चर अपलोड करना है, आई हैव टू अपलोड द लेक्चर। सब में आई हैव टू क्रिया। मुझे तुमसे बदला लेना है, आई हैव टू टेक रिवेंज, मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, आई हैव टू ज्वाइन आर्मी। तो जितने भी सेंटेंसेस आप देख रहे हो उन सब में आपको क्या लगाना बच्चों, आपको उन सब में लगाना है हैव टू। ठीक है, अब ये देखिए, अगर आप बोलने की बात कर रहे हो तो फिर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए कि आपने लिख लिया मुझे करना है शॉर्ट फॉर्म में, आप एक वर्ब लगा दो,
मुझे जाना है, आप टू गो, ऐसे प्रैक्टिस करिए, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी, मुझे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है, आई हैव टू ज्वाइन ऑनलाइन क्लास, है ना, मुझे पार्टी अटेंड करनी है, आई हैव टू अटेंड द पार्टी, मुझे आज ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, आई हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। तो जितने भी सेंटेंसेस आप देख रहे हैं मुझे करना है, इसको लिख के याद कर लो, आई हैव टू बस वर्ब बोलनी हो, इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, तो बड़े आराम से बोल भी लोगे और सही अर्थ भी निकाल लोगे। अच्छा, ये आई वी यू के साथ आपने हैव टू लगा दिया, लेकिन ही शी या किसी का नाम आ जाए तो आपको वहां पर लगाना है हैज टू। अब जैसे राहुल को करना है तो राहुल हैज टू, उस लड़के को करना, कोई लड़का है तो ही लगा तो ही हैज टू, लड़की है तो शी हैज टू। एक एग्जांपल देखते हैं, आज रश्मि को कॉलेज जाना है तो क्या बोलेंगे, रश्मि हैज टू गो, है ना, हर कॉलेज टुडे। आ रहा है बच्चों, क्लियर हो रहा है? नाम के साथ हैज टू, लास्ट में ना है आना चाहिए, ठीक है। उसे मुझसे मिलना है तो ही हैज टू मीट मी। देखिए ये सिंपल में आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर लोगे कि मुझे करना है, आपने हैज टू हैव टू लगा दिया। थोड़ी सी बात और ध्यान दीजिएगा प्लीज, हैज टू हैव टू का यूज सिर्फ करना है के सेंस में नहीं आता, जहां पर मजबूरी आ जाए कि मुझे ये काम करना पड़ता है वहां पर भी हैज टू हैव टू लगाता है। यानी सेम स्ट्रक्चर चलेगा आपका, जब लास्ट में करना है आ जाए, ना है आ जाए, या करना पड़ता है आ जाए, सेम स्ट्रक्चर चलेगा बच्चों आपका। अब जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, मुझे जल्दी उठना पड़ता है तो आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे पैदल चलना पड़ता है, आई हैव टू वॉक। तो कुछ भी करना पड़ता है आई हैव टू, मुझे करना है तो आई हैव टू, मुझे करना पड़ता है तो भी आई हैव टू आपको लगाना है बच्चों। उम्मीद करता हूँ सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। करना है, करना पड़ता है, दोनों के लिए हैज़ टू हैव टू लगाते हैं। इसमें बात करेंगे नेगेटिव की। अगर आपको सेंटेंस बोलना है, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में नोट करना हो तो कर लीजिएगा, पहले मुझे बोलने दीजिए फिर आप समझ लीजिएगा। जिन सेंटेंसेस के लास्ट में करना है, करना पड़ता है, हैज़ टू हैव टू लगाते हो, और जिन सेंटेंस के लास्ट में नहीं करना है, नहीं करना पड़ता है, ये दोनों आ जाएं तो हैज़ टू हैव टू का नेगेटिव कैसे बनाएंगे? सीधे नॉट नहीं लगाएंगे बच्चों, पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, आई वी यू दे जो भी है वो लगा देंगे आराम से, फिर आप लगाएंगे वहां पर डजंट हैव टू, डोंट हैव टू, डजंट हैव टू, डोंट हैव टू। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए आई वी यू दे के साथ नहीं करना है, नहीं करना पड़ता है कि आपको डोंट हैव टू लगाना। मैं चाहता हूँ थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है तो आप काम करिए, अपनी कॉपी में साफ साफ लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, नोट करना तो कर सकते हैं कि मुझे नहीं करना है या मुझे नहीं करना पड़ता है। मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना पड़ता है, इसके लिए एक ही स्ट्रक्चर है, आई डोंट हैव टू। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, आई डोंट हैव टू टॉक टू यू। मुझे नहीं आना है, आई डोंट हैव टू कम, ठीक है। मुझे इस बार अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना, आई डोंट हैव टू सेलिब्रेट माई बर्थडे। आपको कुछ भी नहीं करना है, नहीं करना पड़ता है, आप बोलेंगे आई डोंट हैव टू। भाई मुझे तो पैसे नहीं पे करने पड़ते, आई डोंट हैव टू, है ना, पे मनी। तो नहीं करना है, नहीं करना पड़ता है, आई डोंट हैव टू। तुम्हें नहीं करना पड़ता है, साफ साफ लिख लीजिएगा, रट लीजिए उसको। तुम्हें नहीं करना पड़ता है, भैया बता रहा हूँ लिखिए उसको, तुम्हें नहीं करना पड़ता है, यू डोंट हैव टू। हमें नहीं करना है, नहीं करना पड़ता है, वी डोंट हैव टू। सब में डोंट हैव टू, नहीं करना, नहीं करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, आज तुम्हें नहीं आना है, लास्ट में ना है आ गया, डोंट हैव टू लगाइए, यू डोंट हैव टू कम। हमें नहीं आना है, वी डोंट हैव टू कम, ठीक है। तुम्हें सुबह कहीं नहीं जाना है, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर इन द मॉर्निंग। आपने नेगेटिव पढ़ा। अब बच्चों उसमें ही, शी और किसी के नाम के साथ आप लगाएंगे डज नॉट हैव टू। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि राहुल को नहीं आना है, तो क्या बोलेंगे, राहुल डजंट हैव टू कम, है ना। शीतल को कॉलेज नहीं जाना है, शीतल डजंट हैव टू गो कॉलेज। मारिया को पार्टी ज्वाइन नहीं करनी है, मारिया डजंट हैव टू अटेंड द पार्टी। तो आपको ये याद करना बच्चों, लास्ट में पहचाना देके कि नहीं करना है, नहीं करना पड़ता है, डजंट हैव टू, डोंट हैव टू। अपनी कॉपी में साफ साफ लिख लिया कि भैया मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना पड़ता। जब भी मुझे बोलना है तो मैं फट से बोलूंगा तुरंत, आई डोंट हैव टू। तुम्हें नहीं करना पड़ता तो बोलेंगे भैया यू डोंट हैव टू। क्लियर हो रहा बताइए, है ना। बड़े आराम से इसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए, बस एक वर्ब लगानी है। तुम्हें नहीं जाना, यू डोंट हैव टू गो। तुम्हें नहीं आना, यू डोंट हैव टू कम, है ना। तुम्हें नहीं पढ़ना, यू डोंट हैव टू स्टडी। तो मैंने अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव दोनों बता दिए बच्चों। और मुझे लग रहा है कि अब इसको यहीं पर हम लोग को थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपको भी थोड़ा सा ये बोझिल लगने लगेगा, और मैं नहीं चाहता कि आपके लिए बोझिल हो। सेकेंड पार्ट ही मेरा बड़ा बच्चों कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा,
शॉर्ट फॉर्म जो मैंने बताई, आई डोंट हैव टू, यू डोंट हैव टू, इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, बोल बोल के। और इतना अच्छा आपको पढ़ने को मिल रहा है, इसको पढ़िए बच्चों। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कंफ्यूज रहते हैं, नहीं पढ़ पाते, रिसोर्सेज नहीं है, तो उनके लिए ही मैं ये लेक्चर डाल रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। आप उनसे शेयर करें और बच्चों मन लगा के पढ़िए। और सेंटेंसेस ज़रूर बना के दिखाइए कमेंट बॉक्स में, मैं बताऊँगा आपको सेंटेंस गलत है या सही। तब तक के लिए हैव अ नाइस